lecture topic is related to the concept of dead weight loss. So first of all we know about the consumer surplus. Consumer surplus से related मेरी already एक वीडियो मेरे YouTube चैनल हाउस ऑफ इकोनॉमिक्स पे अपलोड है. उस चैनल का लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. आप कंज्यूमर सरप्लस के बारे में डिटेल में इस लिंक पे जाके स्टडी कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और रन कर सकते हैं कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड हाउ वी कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर सरप्लस क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे and the price that consumer are willing to pay. This is a difference between the price to pay and willing to pay. ठीक है कि एक कंज्यूमर जो प्राइस को पे करना चाहता है, पे कर दी है उसने जो प्राइस, और जो एक डिफरेंस है माइनस आप करें, डिफरेंस करें जो प्राइस दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे. सो कंज्यूमर सरप्लस एक एरिया होता है जो डिमांड कर से बिलो और मार्केट प्राइस से अबव होता है. एंड इस डायग्राम में ग्रीन एरिया इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर सरप्लस. ई इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इंटरसेक्ट, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपकी दिस इज योर क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड दिस योर इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं. कंज्यूमर सरप्लस इज द ग्रीन शेडेड एरिया विच इज बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस. और ये एरिया क्या शो करता है? दिस एरिया शो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे, एक प्राइस है जो उसने पे कर दी है, एंड द प्राइस दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे. सो इन दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंस है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है. और कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर का बेनिफिट को शो करता है, कंज्यूमर के सोशल वेलफेयर को शो करता है. इससे कंज्यूमर सरप्लस जितना ज़्यादा होगा इट्स मीन्स कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा उनके सोशल वेलफेयर ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. सो दैट्स व्हाई कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस. ठीक है, और दिस इज द ग्रीन शेडेड एरिया, और ये एरिया दो प्राइसेस के डिफरेंस को शो करता है. एक वो जो कंज्यूमर आर डेट प्राइस, एक एरिया दो प्राइसेस को शो करता है. एक प्राइस वो है डेट कंज्यूमर इज एक्चुअली टू पे, एंड सेकंड डेट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे. द डिफरेंस बिटवीन ऑफ बोथ प्राइसेस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस के बारे में डिटेल से समझने के लिए आप इस वीडियो पे जाए, इसको क्लिक करें, इसको वॉच करें तो आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी कंज्यूमर सरप्लस क्या है. बट इन सिंपल टर्म्स में अगर आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस स्लाइड में मैं आपको यही बता रही हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस है बोथ प्राइसेस का, actually to pay and willing to pay. Or how we draw the consumer surplus? We draw the consumer surplus with demand curve. Why? Because the area below the demand curve and above the market price is called consumer surplus, and E is your equilibrium point. So now we talk about producer surplus. Producer surplus प्रोड्यूसर के बेनिफिट को शो करता है, प्रोड्यूसर्स की वेलफेयर को शो करता है. सो प्रोड्यूसर सरप्लस भी डिफरेंस है दो तरह की प्राइसेस का. नंबर वन, आप फर्म प्राइस आप फर्म रिसीव, एंड सेकंड इट वुड बी विलिंग टू सेल इट. ठीक है, वही बात है जो आपने कंज्यूमर सरप्लस में पे. कंज्यूमर सरप्लस में आपने देखा था आप प्राइस दैट कंज्यूमर एक्चुअली पे एंड द प्राइस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. एक्चुअली और विलिंग का इसमें डिफरेंस है कंज्यूमर सरप्लस में. इज दैट द सेम कॉन्सेप्ट इज इन प्रोड्यूसर सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस में भी हम दो तरह के प्राइसेस के डिफरेंस देते हैं. नंबर वन, प्राइस आप फर्म एक्चुअली रिसीव एंड द प्राइस दैट फर्म और प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल इट. ठीक है, लाजमी नहीं होता कि प्रोड्यूसर जो प्राइस आपसे डिमांड कर रहा है वो उसको वो प्राइस मिल भी जाएगी. अगर वो किसी चीज़ के प्राइस आपसे 50 मांग रहा है तो इट्स मीन इट इज अ विलिंग ऑफ प्रोड्यूसर टू सेल द प्रोडक्ट एट 50 प्राइस. बट अब एक्चुअली में उसको रिसीव कितनी हो रही है? फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली में उसको रिसीव 47 और 48 हो रही है. तो जो इनका डिफरेंस है इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस. और प्रोड्यूसर सरप्लस को आप ड्रॉ कैसे करते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस को ड्रॉ करते हैं, इट इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व
एंड बिलो द मार्केट प्राइस। एंड इस डायग्राम में आप देखेंगे जो आपका ये ऑरेंज शेडेड एरिया इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सप्लाई, बिकॉज जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से आती है, रसद जो है वो आजिर की तरफ से आती है। दैट्स वाई हम जो सप्लाई कर्व का एरिया होते हैं वो प्रोड्यूसर सरप्लस में काउंट करते हैं, और जो डिमांड कर्व का बिलो एरिया होता है वो हम कंज्यूमर सरप्लस में काउंट करते हैं। द सेम इंटरप्रिटेशन ये आपकी मार्केट का इक्विलिब्रियम वहां पे है जहां पे आपकी सप्लाई और डिमांड बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दिस इज क्यू, इट इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड दिस प्राइस इट इज योर मार्केट प्राइस में इसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं। अब आप देखें इस मार्केट प्राइस से जो अबव का एरिया है इट इज कंज्यूमर सरप्लस, एंड इस मार्केट प्राइस से जो बिलो का एरिया है इट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। और प्रोड्यूसर सरप्लस में सप्लाई कर्व के एरिया को काउंट किया जाता है और कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड कर्व के एरिया को काउंट किया जाता है। और कंज्यूमर सरप्लस में भी दो तरह के प्राइसेस का डिफरेंस देखा जाता है, एक्चुअली द कंज्यूमर पे एंड विलिंग टू पे। प्रोड्यूसर सरप्लस में भी दो तरह की प्राइसेस का डिफरेंस देखा जाता है, एक्चुअली फर्म वांट टू रिसीव, ठीक है, एंड द प्राइस दैट फर्म इज विलिंग टू sell it, willing to sell and actually receive the price to sell the product। इसमें भी दोनों तरह के इन दोनों प्राइसेस के डिफरेंस को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। और प्रोड्यूसर सरप्लस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई कर्व, ठीक है, एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से बिलो और सप्लाई कर्व से जो अबव का ये ट्राइंगल एरिया है ऑरेंज शेडेड एरिया इट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस भी जितना ज्यादा होगा इट्स मीन आपकी प्रोड्यूसर्स की वेलफेयर उतनी ज़्यादा है, प्रोड्यूसर की सोशल वेलफेयर उतनी ज़्यादा है। दैट द सेम रीज़न इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस जितना ज़्यादा होगा इट्स मीन कंज्यूमर सरप्लस की जो कंज्यूमर्स की जो वेलफेयर है वो ज़्यादा है, कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सरप्लस। इकोनॉमिक सरप्लस को आप सोशल सरप्लस भी कहते हैं, एंड इट इज़ द सम ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। मीन्स ये दोनों जो एरियाज हैं ग्रीन शेडेड एरिया और ऑरेंज शेडेड एरिया, ये दोनों एरिया के जो सम है एरिया ऑफ एफ एंड एरिया ऑफ ई का जो सम है इट इज इकोनॉमिक सरप्लस, ठीक है। ये आपकी इकोनॉमिक सरप्लस है, ये आपका सोशल सरप्लस है, ये आपकी सोसाइटी का सरप्लस है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ये एक वो आपकी एक आइडियल एक एफिशिएंट आउटपुट लेवल है आपकी सोसाइटी का, एक आपकी सोसाइटी के एफिशिएंट मार्केट को शो कर रही है कि जहां पे ना तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है और ना ही आपका प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो रहा है, ना ही आपको कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो दैट इज द इकोनॉमिक सरप्लस मींस द सम ऑफ द एरिया ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। और ये जो दोनों एरियाज का सम है ये आपका इकोनॉमिक सरप्लस का आता है। सो इकोनॉमिक और सोशल सरप्लस इज लार्जर एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है। ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये आपकी एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। वाई? बिकॉज यहाँ पे दोनों सरप्लसेस जो हैं, दोनों जो आपका ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, उन दोनों को इक्वली बेनिफिट मिल रहा है। सो दिस इज योर इकोनॉमिक सरप्लस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बाय सोशल सरप्लस। Now, what is efficient level of output? अभी हमने बात की है लास्ट टाइम में कि efficient level of output वो होता है कि जिसमें it is impossible कि इसमें ना तो आप कंज्यूमर सरप्लस को ज़्यादा कर सकते हो विदाउट रिड्यूसिंग प्रोड्यूसर सरप्लस, ऐसा नहीं होता, ठीक है। efficient level of output में आपके दोनों सरप्लसेस को, दोनों कंज्यूमर प्रोड्यूसर को फायदा मिल रहा होता है, दोनों की वेलफेयर इंक्रीज हो रही होती है, दोनों को सोशल बेनिफिट मिल रहा होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट इक्वल मिल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के सरप्लस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो दूसरे के सरप्लस को ऑन द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सरप्लस ऑफ अदर पार्टी लाइक प्रोड्यूसर्स का, तो ऐसा नहीं है। तो एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट वो होता है जहाँ पे इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर टू प्रोड्यूस ग्रेटर कंज्यूमर सरप्लस विदाउट रिड्यूसिंग प्रोड्यूसर सरप्लस, कि एक को फायदा दे दे, ठीक है, विदाउट रिड्यूसिंग प्रोड्यूसर सरप्लस। और इसी तरह द सेम केस विद इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस ग्रेटर प्रोड्यूसर सरप्लस विदाउट रिड्यूसिंग कंज्यूमर सरप्लस,
ठीक है, कि कंज्यूमर के सरप्लस को रिड्यूस किए बगैर आप उसको ज़्यादा प्रोड्यूसर सरप्लस दे रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये दोनों जो सिचुएशन है ये आपके एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे और एफिशिएंट लेवल ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम पर पॉसिबल है। इसको परेटो ऑप्टिमल मार्केट भी कहते हैं, कि आप किसी एक को फायदा दे रहे हैं विदाउट द हर्टिंग या विदाउट रिड्यूसिंग द बेनिफिट ऑफ अदर, ठीक है। तो दिस पॉइंट और एफिशिएंट लेवल ऑफ इकोनॉमी को ये शो करते हैं, और इन एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे और एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी ये दोनों जो सिचुएशन है ये इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं दिस इज द एफिशिएंट लेवल इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम पे आपके ये लास्ट साइड पे आप देखिए आपके दोनों के जो सरप्लसेस हैं वो इक्वल हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया भी आप देख सकते हैं, ई एरिया ऑरेंज लाइन एंड कंज्यूमर सरप्लस का भी एरिया देख सकते हैं। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज योर एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, दिस इज योर परेटो ऑप्टिमैलिटी लेवल। यहाँ पे आपके दोनों जो सरप्लसेस हैं वो क्या है, इक्वल हैं। दोनों जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को इक्वल लेवल ऑफ बेनिफिट मिला है। ये हम किसी एक को भी ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, किसी एक के सरप्लस को भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, किसी एक की वेलफेयर को ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे आपका कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों जो होते हैं वो बेनिफिट होते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो प्राइसेस डिटरमिन हो रही हैं, वेरी सिंपल आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल क्यों एक एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट है। आप इसका ये आंसर दे सकते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं और जो ये क्वांटिटी है ये डिटरमिन हो रही है इकोनॉमिक फैक्टर की मदद से, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। जब आपकी प्राइसेस डिटरमिन होती है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से, तो वो आपकी सोसाइटी की इनएफिशिएंसी को शो करती है, और ये मोस्टली मोनोपोली पावर में होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा होता है। लेकिन जहां पे प्राइसेस डिटरमिन की जाती है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से, वहां पे जो आपका आउटपुट लेवल होता है वो एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है। लेकिन जब आपकी जैसा इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जिनमें आपकी जो मोस्टली जो फर्म्स हैं वो प्राइस सेटर्स होती हैं, वो प्राइसेस को खुद से सेटर करती हैं और वो आउटपुट पे वो कंट्रोल रखती हैं, तो वो एक इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन आ जाती है। इम्परफेक्ट मार्केट होती है जहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है सप्लाई पर टू इंक्रीज प्राइस, ठीक है। एक वो आपको सप्लाई तो बहुत कम देती है, क्वांटिटी कम कर देती है और प्राइसेस ज़्यादा कर देती है। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट एंड इट इज़ अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, कि वो क्वांटिटी कम कर देती है और प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है, और फिर ये आपकी इनएफिशिएंसी, मार्केट की इनएफिशिएंसी को शो करता है, और यही इनएफिशिएंसी फिर आपकी मार्केट में डेड वेट रोज को इंक्रीज कर देता है। डेड वेट रोज मोस्टली इम्परफेक्ट मार्केट में राइज होता है। डेड वेट रोज मोस्टली वहां पे राइज होता है जहां पे आप जो मोनोपोलिस्ट हैं, जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट में जो कंपनीज हैं वो सप्लाई को कम कर देती है और प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। और जो हायर प्राइसेस पर डेफिनेटली कंज्यूमर जो है वो उनका कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, उनकी सोशल वेलफेयर कम हो जाती है, सोशल बेनिफिट कम हो जाता है, जो जिसकी वजह से फिर आपका क्या क्रिएट हो जाता है, डेड वेट रोज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब आपकी सोसाइटी में प्राइसेस जो हैं, ठीक है, आउटपुट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन नहीं होता और कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, मोनोपोलिस्ट जो हैं वो अपनी पावर को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से फिर आपकी सोसाइटी में इनएफिशिएंसी मार्केट में पैदा होती है, और वो जो इनएफिशिएंसी है वो आपकी सोसाइटी में डेड वेट रोज को क्रिएट करता है। नाउ डेड वेट रोज क्या है? डेड वेट रोज रेफर टू द, फर्स्ट ऑफ ऑल डेड वेट रोज का जब भी वर्ड्स आए तो इट्स मीन ये मार्केट की इनएफिशिएंसी को शो कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप मार्केट का जो आउटपुट है और जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन नहीं हो रही है, आपकी मार्केट में इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आपकी मार्केट को बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ इनएफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ राइजेस द प्राइस, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द क्वांटिटी। सो ये तमाम चीज़ें आपका डेड वेट रोज कराती हैं, ठीक है। जब आपकी मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है तो इसका मतलब कि मार्केट में प्राइसेस जो है वो मोनोपोली पावर से सेट हो रही है, आपकी मार्केट में जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, कंज्यूमर जो है वो
जो ओपनली वो जो तमाम फ्रूट है उस सोसाइटी का वो इंजॉय नहीं कर पा रहे, तमाम बेनिफिट्स को इंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें जो है आपकी सोसाइटी की आपकी मार्केट इनएफिशिएंसी को शो करती है और फिर मार्केट इनएफिशिएंसी जो है वो आपके डेड वेट रोज को शो करती है। ठीक हो गया। नाउ डेड वेट रोज की डिफरेंट रीजन, एक तो मोनोपली सिस्टम है आपकी सोसाइटी का, मोनोपली पावर है, उनको पता है कि हमारे पास मोनोपली पावर है, हम अपनी मर्जी से मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट वो कर देती है क्योंकि वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, प्राइसेस ज़्यादा चार्ज हो जाती है जिससे कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन होती है। ये तो एक मेन रीज़न है ही है। फिर टैक्सेस भी है, जब गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है और टैक्सेस आपकी प्राइसेस को ज़्यादा कर देते हैं, तो वो जो कंज्यूमर सरप्लस आपका कम हो जाता है। ये भी एक रीजन है डेड वेट रोज की। देखिए यहाँ पर मैंने दो रीजन बता रही हूँ, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस रेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइस फ्लोर क्या होती है, ये गवर्नमेंट ना प्राइस सेट करती है कि ऑन हाउ लो अ प्राइस कैन बी चार्ज फॉर अ गुड्स और सर्विसेज, कि एक लिमिट सेट कर देती है गवर्नमेंट कि इससे कम जो है ना वो प्राइसेस चार्ज नहीं की जाएगी। जैसे वेज सिस्टम है, गवर्नमेंट ने एक स्टिक लगा दी है कि आपकी जो मिनिमम वेज है वो कम से कम 12 से 15,000 होनी चाहिए। दिस इज प्राइस फ्लोर, कि गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देती है कि इससे कम प्राइसेस कोई भी चार्ज नहीं करेगा। दिस इज प्राइस फ्लोर, जिसमें लिमिट होती है लो प्राइसेस की। प्राइस सीलिंग में हाई प्राइसेस की लिमिट होती है, गवर्नमेंट सेट कर देती है कि लिमिट कि इससे ज़्यादा, इस लिमिट से ज़्यादा प्राइसेस कंपनीज, प्रोड्यूसर, मोनोपोलिस्ट चार्ज नहीं करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। प्राइस फ्लोर में लो लिमिट इम्पोज होती है गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइस सीलिंग में हाई लिमिट इम्पोज होती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट लिमिट इम्पोज कर देती है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी सोसाइटी में डेड वेट रोज को क्रिएट करती है। ना अब यहाँ पे हम जो डेड वेट रोज की ये डायग्राम आप देखें, ये मैं टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ये एक सिंपल डायग्राम है हमारी कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, जो भी मैंने लास्ट स्लाइड पे बताई। फॉर एग्जांपल दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपकी जो प्राइस है वो 5 है एंड क्वांटिटी 500 है। दिस इज द एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। दिस डायग्राम शो द मार्केट एफिशिएंसी। दिस डायग्राम शो द एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्राइसेस डिटरमिन हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से। नाउ मूव टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम। यहाँ पे अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया। जब टैक्स इम्पोज हुआ तो आपकी प्राइसेस जो है वो राइज होगी, 5 से 7 पे चलेगी। ठीक है, आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे आ रहा है डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्ट आ रहा है, लेकिन अब क्वांटिटी यहाँ पे डिटरमिन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जब प्राइसेस इंक्रीज हुई है तो जो ये शेडेड एरिया आ गया, अब ये जो दोनों आपने इससे नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन लगाई, अब इसने जहाँ पे डिमांड को और जहाँ पे सप्लाई को किया, आपने वो वाले एरिया को पिंक एरिया मैंने शो कर दिया। ये वो टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, कितने % हमने टैक्स लगा दिया, तो उस टैक्स की वजह से जो प्राइसेस राइज हुई है तो उससे जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आया, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू एरिया है। ठीक है, अब इसकी वजह से आप ये देखें कंज्यूमर सरप्लस का एरिया जो है वो कम हो गया। ठीक है, ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब कम हो गया क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हुई है, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कम हो गया और प्रोड्यूसर सरप्लस का भी एरिया कम होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम होता है, कंज्यूमर सरप्लस भी कम होता है और उसकी वजह से आप ये देखेंगे आपका फिर एक ट्रायंगल एरिया बन गया। दिस इज द डेड वेट लॉस, दिस इज मार्केट एफिशिएंसी, कि आपका जो आउटपुट डिटरमिन हो रहा है इक्विलिब्रियम लेवल के अलावा डिटरमिन हो रहा है। आपका अगर आपका आउटपुट डिटरमिन होता तो यहाँ पे डिटरमिन होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आपका आउटपुट डिटरमिन हो रहा है एट 400 पे, एट प्राइस 7 पे। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट इम्पोज द टैक्सेस और टैक्सेस की वजह से आपकी प्राइसेस राइज हो गई है, आपका कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया है। ठीक है, और कंज्यूमर सरप्लस की वजह से आपकी सोसाइटी में इनएफिशिएंसी आई है और इनएफिशिएंसी ने आपकी ये एरिया क्रिएट कर दिया। दिस एरिया इज कॉल्ड डेड वेट लॉस।
ना अब आप ये देख सकते हैं, ये आपको ज़्यादा क्लियर डायग्राम पता लगेगी। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, ये वो प्राइस है, यही वही क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। ई पॉइंट पर योर मार्केट इज इन एफिशिएंट मार्केट, दिस इज योर एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। नाउ गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्सेस, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोर्ट किया, प्राइसेस पी नोट से पी पर चलेगी 7 आ गई। अब ये पिंक एरिया मैं आपको बताया टैक्स रेवेन्यू करेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये पिंक एरिया वो है। अब देखिए यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर टैक्स प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अब पहले आपकी क्वांटिटी क्या थी 500 थी, अब आपकी क्वांटिटी 400 कैसे हुई? अब ये देखें कि आपकी सप्लाई टैक्स लगने की वजह से प्रोड्यूसर टैक्स लगा, प्रोड्यूसर के जो थी वो चीज़ें महंगी होगी, उन्होंने सप्लाई को कम कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स पर भी टैक्स लगा, उनकी अब इनपुट जो थी वो एक्सपेंसिव हो गई है, तो जिसकी वजह से उनका सप्लाई कर लेफ्ट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सप्लाई रिड्यूस हो गई है, तो सप्लाई के रिड्यूस होने की वजह से सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जब कोई चीज़ कम हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव कर्व का जो लेफ्ट वर्ड होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो सप्लाई आफ्टर टैक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अब देखें अब उसे कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, न्यू डिमांड कर्व को जाके ये इंटरसेक्ट किया। अब आपका पहले इक्विलिब्रियम ई था, अब आपका इक्विलिब्रियम लेवल ये, अब इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है कि ये आपका इनएफिशिएंसी लेवल है मार्केट का, जहाँ पे आपकी क्वांटिटी आप देख रहे हैं कम हो गई, 400 पे आ गई और प्राइसेस ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपका कंज्यूमर सरप्लस ये एरिया रह गया आफ्टर टैक्स, एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का आफ्टर टैक्स ये एरिया रह गया, और दरमियान में जो गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू लेना है उसके बाद जो ये ट्रायंगल एरिया बचा, दिस इज योर डेड वेट लॉस। ये ट्रायंगल एरिया आपका डेड वेट लॉस कराता है, जो ये छोटा डार्क मैरून एरिया है, दिस इज योर डेड वेट लॉस। और डेड वेट लॉस कैसे निकलता है, इसकी डिफरेंट रीज़न मैंने आपको बताई हैं। मोनोपोली पावर जब अपनी सप्लाई को कम कर दिया, प्राइसेस ज़्यादा कर दी, तो डेड वेट लॉस सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है, और जब आपकी गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज कर दिए तो आपकी सोसाइटी में डेड वेट लॉस क्रिएट हो जाता है। डिफरेंट रीज़न है, प्राइस सेलिंग मैंने आपको बताया, प्राइस फ्लोर, ये तमाम रीज़न है डेड वेट लॉस की। लेकिन ज़्यादातर हम लोग डायग्रामेटिकली अगर देखें तो हम ड्यू टू टैक्सेस देखते हैं कि टैक्स इंपोज हो गया, गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो उस ज़्यादा टैक्स की वजह से आपकी सप्लाई कम हो गई है और प्राइसेस ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो आपका ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये डार्क मैरून एरिया है, ये आपका डेड वेट लॉस एरिया है, DWLB इसे कहते हैं, जो क्या शो कर रहा है, जो आपकी मार्केट इनएफिशिएंसी को शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस भी कम हो रहा है और प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम हो रहा है। यानी आपकी सोसाइटी के जो दोनों मेन एजेंट्स हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दोनों वो डिसएडवांटेज में जा रहे हैं, उनकी वेलफेयर कम हो रही है। आपकी मार्केट ई से ई पॉइंट पर एफिशिएंट लेवल प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ये आपका 400 एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है, जिसने क्या क्रिएट कर दिया आपकी सोसाइटी में, डेड वेट लॉस क्रिएट कर दिया। अब ये खत्म कैसे होगा? सिंपल, गवर्नमेंट को टैक्स कम करना होगा ताकि प्राइसेस रिड्यूस हो और हम लोग दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ चले जाएं, और जब हम इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली हम दोबारा से एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाएंगे और आपकी सोसाइटी में से डेड वेट लॉस भी खत्म हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा और दोनों के वेलफेयर और बेनिफिट भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये एक बहुत इजी टर्म्स में मैंने आपको बताया है, व्हाट इज कंज्यूमर, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस एंड व्हाट इज डेड वेट लॉस एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ डेड वेट लॉस। मार्केट एफिशिएंसी क्या है और मार्केट इनएफिशिएंसी क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्केट एफिशिएंसी और मार्केट इनएफिशिएंसी, और अगर आप 2 लाइंस में इसका जवाब दें तो मार्केट एफिशिएंसी वहां पे जहां पे आपका आउटपुट एंड प्राइस डिटरमिन हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से, और मार्केट इनएफिशिएंसी क्या है, जहां पे आपकी प्राइस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से डिटरमिन हो रही है, जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं प्राइसेस बहुत ज़्यादा है और हमें क्वांटिटी बहुत कम मिल रही है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।